यह फोटोग्राफ जरा गौर से देखिए। यह अवशेष जो बचा है, यह दुनिया के सबसे बड़े महल, दुनिया के सबसे सुरक्षित महल और उस समय के दुनिया का सबसे ऊंचा महल, मौर्य सम्राटों का, या ये कहें कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक का वो महल जिसे देखकर बाहरी देशों के यात्री कहते थे कि यह इंसानों का बनवाया हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाया है। धूर्तों ने क्या हस्र कर दिया इस महल का, यहाँ तक कि उसके अवशेषों के ऊपर कॉलोनियां बसा दी गईं। उस मौर्यों के महल पर वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि मौर्यों के इस महल के पीछे का राज क्या है और क्या था वो कारण जिसे इस महल को जलाया गया था, या ये कहें कि लंका दहन किया गया था, या ये कहें कि अशोक वाटिका उजाड़ी गई थी। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, ऐसे ऐसे तथ्य आपके सामने पेश किए जाएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। तो क्या सोने का लंका पाटलिपुत्र ही था? मेगस्थनीज ने लिखा है कि मौर्यों के शाही महल के स्तंभों पर सोने की बेलें चढ़ी थी, चांदी के पक्षियों को उन पर सजाया गया था, सोने चांदी से शाही महल सुसज्जित था, लंका भी सोने की थी, ये तो आपको पता ही होगा। मौर्यों के शाही महल को जलाए जाने का प्रमाण है, यह प्रमाण मिलता है कि मौर्यों के इस शाही महल को जलाया गया था। सोने चांदी से सुसज्जित होने के भी प्रमाण मिले हैं, लंका को भी जलाया जाने का वर्णन मिलता है, सोने का होने का भी वर्णन मिलता है। यह कड़ियां कुछ आपस में जुड़ती हुई नहीं दिखती हैं आपको, या ये बस एक संयोग है? चलिए, अगर ये एक संयोग है तो अगले विषय पर बात करते हैं। लंका में अशोक वाटिका थी तो पाटलिपुत्र में अशोकाराम था, जिसमें बौद्ध संगति हुई थी। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है कि मौर्य वंश के 10 राजे ही रावण के 10 सिर के प्रतीक हैं। कौन लिखते हैं? महापंडित राहुल सांकृत्यायन लिखते हैं कि मौर्य वंश के 10 राजाओं के सर ही रावण के प्रतीक हैं। तो क्या सोने का लंका पाटलिपुत्र ही था? इतिहास गवाह है कि पाटलिपुत्र में चैत्य काफी थे। वाल्मीकि के हनुमान लंका जाकर चैत्य ही जलाते हैं और अशोक वाटिका उजाड़ते हैं। क्या यह भी एक संयोग है? हनुमान जब लंका जाते हैं तो चैत्य ही जलाते हैं और अशोक वाटिका ही उजाड़ते हैं। क्या मात्र ये एक संयोग है या यह कुछ इशारा कर रहा है? वाल्मीकि ने लंका के संदर्भ में चैत्य शब्द का प्रयोग किया है। तमिल की परंपरा यह है कि कोई भी शब्द र या ल से आरंभ नहीं किया जाएगा, इसलिए रावण और लंका तमिल परंपरा के शब्द नहीं हैं। भारत देश, या ये कहें कि मगध साम्राज्य या जम्बू द्वीप की इस विरासत को, या ये कहें कि इस पूरी संसार के सबसे बड़ी विरासत को किन धूर्तों ने सत्यानाश किया, किन धूर्तों ने जलाया और किन धूर्तों ने रौंदा। खैर, तब जो हुआ वो तब हुआ, लेकिन ये सिलसिला आज तक चला आया। आज तक इस महल के अवशेषों को नष्ट करने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है।
कुछ दशक पहले उस मौर्यों के महल के ऊपर, अवशेषों के ऊपर पाटलिपुत्र यानी पटना में कई कॉलोनियां बसा दी गई, जिनके ऊपर बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना दिए गए। शायद इसीलिए बना दिए गए कि इसके नीचे कभी खुदाई ना हो सके। किन धूर्तों की ये साजिश थी कि पूरा का पूरा शहर बसा दिया गया उस मौर्यों के महल के ऊपर। मौर्यों का वो महल जो दुनिया का सबसे सुरक्षित महल था, जिसे आज तक किसी आक्रमणकारी या किसी भी दुश्मन देश के लोगों ने भेद नहीं पाया। धूर्तों को यह ज्ञान नहीं है कि इतिहास खुद को दोहराता है और अब वो समय आ रहा है, आने वाला है, जबकि सच्चाई भारत के मूल निवासियों को और मौर्य वंश के उन तमाम लोगों को पता चल चुकी है। तो भारत देश के उन राष्ट्रद्रोहियों को पहचानने का समय आ गया है, जो आज भी भारत के मूल निवासियों को अपने जाल में फंसाए हुए हैं और आज भी उस सम्यक संस्कृति के भारत को, उस बुद्धमय भारत की निशानियों को धीरे धीरे तहस नहस करना जारी रखे हैं। आपको पता चले या ना चले, लेकिन आपकी वो विरासत, मूल निवासियों की वो विरासत को धीरे धीरे यह घुन की तरह चाल रहे हैं, जिसे आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कब आपकी विरासत समाप्त हो जाएगी। यह वही महल है जब चाइनीज यात्री फाहियांग सामने से खड़े होकर देखते हैं तो कहते हैं कि क्या मैं पृथ्वी पर हूं या किसी दूसरे ग्रह पर हूं। इतना विशाल इमारत मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसे इंसानों ने नहीं बनाया है, इसे किसी दूसरे ग्रह के लोगों ने बनाया है। इतना महान महल इंसान नहीं बना सकते। यह बातें लिखी हैं फाहियान ने अपनी यात्रा वृतांत में। चित्र में जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, बस इतनी सी भूमि, इतनी सी जमीन बची है। बाकी जमीन पे इन धूर्तों ने 200 साल के इन पिछले समय में धीरे धीरे चाल डाला और इतनी कॉलोनियां बनवा दी कि आप वहां पर खुदाई भी नहीं करवा सकते और अवशेषों को ढूंढ भी नहीं सकते। आप निरंतर ऐसे ही सोते रहेंगे और यह धीरे धीरे घुन की तरह आपकी विरासतों को चाल डालेंगे और जब तक आप जगेंगे आपके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। मैं तो अपने हिस्से का कार्य कर रहा हूं, लोगों को जगाने का और सही इतिहास बताने का कार्य कर रहा हूं। कम से कम आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरी करिए। इस वीडियो को कम से कम शेयर कर दीजिए ताकि उन मित्रों तक पहुंचे जो आज भी भारत का असल इतिहास नहीं जानते हैं, आज भी पाखंडवादियों के जाल में फंसे हुए हैं। तो शेयर करिए और लाइक करिए इस वीडियो को। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। लाइक करेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ता है और हम और कंटेंट बनाने के लिए और उत्साही तरीके से बना पाते हैं। मेरे मित्रों, जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।